Hello students, good morning to all of you. Yesterday we have discussed about the factor of terms and coefficients. Today we will discuss about the like and unlike terms. तो like terms देखिए जैसे terms of algebraic expressions having same algebraic functions are called like terms. कहने का मतलब कि ऐसे टर्म जिनके algebraic फंक्शन सेम हैं वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखना है कि उनकी जो पावर है वो भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल टर्म कंटेनिंग सेम लिटरल नंबर मतलब जो वेरिएबल होते हैं सेम होने चाहिए विद सेम एक्सपोनेंट्स, उनकी एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे ए कामा 4a कामा 9a। अब देखिए यहाँ पर इनके जो वेरिएबल हैं ये क्या हैं, लिटरल यानी वेरिएबल। कल मैंने आपको वेरिएबल लिटरल में डिफरेंस बताया था, दोनों सेम होते हैं, चाहे लिटरल बोलिए चाहे वेरिएबल बोलिए। यानी यहाँ पर कंटेन द वेरिएबल क्या है, कंटेन द वेरिएबल ए। इन तीनों का वेरिएबल क्या है, तीनों टर्म्स के देखिए a 4a 9a थ्री टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स के जो वेरिएबल है ए हैं, सो दे आर क्या होंगे, लाइक टर्म्स। तो अब आपको लाइक टर्म समझ में आया कि जिनके वेरिएबल है, जिनके लिटरल नंबर विद एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट देखिए यहाँ भी 1 है, 1 1 तीनों की 1 है, ये भी आपको देखना है। ये नहीं कि ये ए स्क्वायर है और ये ए है तो ये ए क्यूब है, तो तीनों लाइक नहीं होंगे। लाइक तभी होंगे जब उनका लिटरल नंबर विद एक्सपोनेंट पावर सेम होगा। आपको कॉफिशिएंट यानी कहने का मतलब जो कांस्टेंट नंबर है इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट से लाइक अनलाइक का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लाइक अनलाइक का इम्पोर्टेंस सिर्फ वेरिएबल से है। अगर वेरिएबल सेम पावर विद एक्सपोनेंट है तो आप इसको लाइक टर्म्स बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे 2a स्क्वायर बी कामा 4ba²। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बोला कांस्टेंट को भूल जाना है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रखना लाइक टर्म्स में। जैसे यहाँ a स्क्वायर बी है, यहाँ a स्क्वायर भी a की पावर 2 है और b है, यहाँ देखिए b और a की पावर 2, यानी यहाँ भी b की पावर 1 है और यहाँ a की पावर 2 दोनों में है, तो क्या होंगे, दे आर लाइक टर्म्स। तो ये भी आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे 4x y² कामा -8 x z y² कामा 5/12 y² x z। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ आपको क्या देखना है, लिटरल नंबर्स विद पावर। तो यहाँ x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 2, यहाँ भी y की पावर 2, यहाँ z की पावर 1, यहाँ भी z की पावर 1 और यहाँ भी z की पावर 1। तो क्या हो गए, आर लाइक टर्म्स। ये भी कैसे हो गए, लाइक टर्म्स। और अगर जैसे ही सेम ना होंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, देन अनलाइक टर्म्स। तो अब अनलाइक टर्म्स क्या है, तो अनलाइक टर्म्स में आपको देखना क्या है कि टर्म्स हैविंग डिफरेंट अलजेब्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। यानी ऐसे टर्म जिनके अलजेब्रिक फंक्शंस डिफरेंट हों। ठीक है, ये लाइक टर्म था। अब अनलाइक टर्म, तो अनलाइक टर्म क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, जिनके अलजेब्रिक फंक्शंस सेम ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अनलाइक टर्म्स की, जैसे a कामा b कामा c। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि a है, ये b है, ये c है, तो क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स। ठीक, इसके बाद देखिए जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 2x² y 7x y², 5x 9y 2xy। अब देखिए यहाँ पर x² y है, यहाँ xy² है, यहाँ x है ऑनली, यहाँ y है ऑनली, यहाँ xy है। इन सभी के आप देख सकते हैं, सभी के लिटरल पावर विद एक्सपोनेंट क्या हैं, डिफरेंट हैं।
तो क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स, आर अनलाइक टर्म्स। तो अब आपको लाइक अनलाइक टर्म्स समझ में आ गया होगा। लाइक टर्म्स जिनके लिटरल पावर सेम हों, लिटरल नंबर विद पावर सेम हों, दे आर लाइक टर्म्स। जिनके डिफरेंट हों वो अनलाइक टर्म्स। बाकी आपकी बुक में देखिए डेफिनेशंस राइट है, तो आप अपनी बुक से डेफिनेशंस राइट कर सकते हैं। ये सारी डेफिनेशन जो भी हैं आपको राइट करना है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैंने आपको राइट कराई, समझाया है, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन की, फैक्टर ऑफ टर्म्स में आप थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा कॉपी में। फिर कोफिशिएंट की डेफिनेशन आपको देखिए, कोफिशिएंट भी यहाँ है, कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिख लीजिएगा नोटबुक में। लाइक एंड अलाइक टर्म्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए, जो काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये हम अकॉर्डिंग द टर्म करेंगे बात, टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जितने टर्म उसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स दे हैव। देखिए आपकी बुक में सारी चीज़ें क्लियर हैं, देख सकते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स दे हैव। पहला है मोनोमियल। An algebraic expression which contains only one term is called monomial। यानी ऐसा, यानी पहला होगा क्या है, फर्स्ट मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल इसमें क्या है, हैविंग ओनली वन टर्म, यानी हैविंग ओनली वन टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे a 5x माइनस 7y, तो सब क्या हो गए, ये सभी क्या हैं, मोनोमियल है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर बायनोमियल। बायनोमियल, अब बायनोमियल क्या है, बायनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक, शॉर्ट में ए ही रेट लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स, ठीक है। अगर सिर्फ टू टर्म्स हैं तो क्या होगा, बायनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें जैसे 7x प्लस 5 माइनस 5a प्लस b, तो यहाँ देखिए टू टू टर्म है, तो ये क्या हो गए इनके, दीज आर कॉल्ड बायनोमियल, ठीक है। ये हो गया बायनोमियल। थर्ड नंबर ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या होगा, ट्राइनोमियल में अब आप देखिएगा, ट्राइनोमियल हैविंग थ्री टर्म, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हों, हैविंग ओनली थ्री टर्म्स। फॉर एग्जांपल, यानी अब आपको ध्यान रखना है जिसमें थ्री टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल होगा। जैसे 7x² प्लस 5x प्लस 7 कमा 9y² प्लस 7xy प्लस 3z, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसमें थ्री टर्म 1 2 3 1 2 3 थ्री टर्म जहाँ होंगे वो ट्राइनोमियल होगा। चौथा नंबर है जैसे पॉलिनोमियल, फिर आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है हैविंग मोर देन टू और मोर देन टू टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, यानी कि हैविंग मोर देन टू टर्म्स, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा हैं आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, दो भी है तो भी उसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू और मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 5x² प्लस 7y प्लस 8z, ठीक है, प्लस 9
तो इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, जो भी है इतना है आज के लिए, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे जो भी है।